जी नाज़रीन, हम बॉन्ड वैल्यूएशन में ये चीज़ भी कोशिश करते हैं समझने की कि समटाइम्स बॉन्ड जो है वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड होते हैं। यानी उसका कूपन रेट जो है वो ज़ीरो होता है, नहीं मिलता कुछ भी, सिर्फ मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड होते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा से रिपीट कर दूं और हम इसको समझ जाएं कि जब ज़ीरो कूपन बॉन्ड होता है और जब नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड होता है, तो ऐसी सूरत में हम कैसे एवेल्युएट करते हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड पे हमारी एवेल्युएशन क्या होगी? अगर हम जनरली एक नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड को एवेल्युएट करें तो हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं एक दफ़ा फिर इसको वज़ाहत कर देता हूँ। V इज़ इक्वल टू, हमें कहा था I या R, यहाँ R I है, इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। यहाँ पर हमने कहा था KD और N, और फिर हमने कहा था मैच्योरिटी वैल्यू, और फिर हमने कहा था प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, KD और N, ये फार्मूला था। अब अगर ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड है तो ऐसी सूरत में R इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर क्या रह जाएगा फार्मूला? V इज़ इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर KD और N। KD और N, तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर मैच्योरिटी वैल्यू कोई नहीं है, इन्फिनिट है, तो फिर ये वाला काम खत्म हो जाएगा। फिर ऐसी सूरत में V इज इक्वल टू R प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर KD और इन्फिनिट। अब मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है, मैच्योरिटी वैल्यू ज़ीरो है, तो ये तो सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा। अब इसकी एवेल्युएशन जो है वो हम कर चुके हैं कि V इज इक्वल टू R ओवर KD। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो ऐसा बॉन्ड जो परपेचुअल बॉन्ड है उसकी वैल्यू, अब R जो है वो I है यहाँ पे, तो हम कहते हैं जब परपेचुअल बॉन्ड है तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। और जब आपके पास ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड है, अगर ज़ीरो कूपन बॉन्ड है तो फिर हम इस तरह से वैल्यूएट करेंगे। और अगर इसमें कोई हमारे पे दोनों फीचर हैं, मैच्योरिटी भी है और जो है ना उसका इंटरेस्ट भी है, तो ऐसी सूरत में फिर हम इस फार्मूले की मदद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, हमने बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर लिया, और मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी को अब हम रहेगा कि किस तरह से आपने एक बॉन्ड की एवेल्युएशन करनी है।